भैया आज चर्चा कीजिए एक नए टॉपिक पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबके बोर्ड एग्जाम के लिए और कंपटीशन के लिए, दोनों के लिए। यह टॉपिक के नाम है पीरियाडिक प्रॉपर्टीज। तो भैया आज अपने सब पीरियाडिक प्रॉपर्टीज पे चर्चा की जाए। यका हिंदी में कहा थे आवर्ती गुण। आवर्ती गुण। तो सबसे पहला क्वेश्चन तोरे सबके मन में आई उठत हुए, गुरुजी पीरियाडिक प्रॉपर्टीज आए का हो? तो एकदम यार टेंशन ना ली। एक बार ई बताओ, हमन देखा पीरियड दिखात बा ना, पीरियड दिखात बा। ई बताओ स्कूले में सब जने पढ़ा था, अलग अलग पीरियड चला था। अब जैसे मान लिया तीसरे पीरियड में का चला था, कौन सब्जेक्ट चलत, फिर अगले दिन वह सब्जेक्ट, अच्छा नेक्स्ट डे फिर वह सब्जेक्ट, नेक्स्ट डे वह सब्जेक्ट। तो जैसे सब जने भाई देखा कि जवन पीरियड में जवन सब्जेक्ट चलता बा, कल फिर वही पीरियड में वही सब्जेक्ट चले। जवन धारावाहिक जवने टाइम पे आवत बा, फिर अगले दिन वही टाइम पे वह धारावाहिक आए। तो जवन चीज़ भैया कुछ समय बाद, कुछ इंटरवल के बाद फिर से रिपीट हुए, वही का काव कहा थे, वही कहा तो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज। क्योंकि ये कुछ पीरियड बाद पुनः वापस लौटते हैं। समझ में आएगा सबके? तो भैया एक डिफिनेशन जानत जा, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स व्हिच रिपीट आफ्टर सम इंटरवल इन द पीरियाडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियाडिक प्रॉपर्टीज। तो भैया कौन कौन पीरियाडिक प्रॉपर्टीज अपने सबका पढ़े बा है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखा भैया, पहला है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। दूसरा है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस। और तीसरा का है भैया आयनाइजेशन एंथैल्पी। का है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी। और चौथा है भैया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पांचवा है भैया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगला है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर। अगला है भैया ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर या पावर लिख दिया चाहे, ऑक्सीडाइजिंग पावर। और अगला है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर। यहाँ तक भैया दिखा था, देख लीजिए एकदम ठीक भैया। और अगली प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड। अब सब जने भैया ध्यान से समझ जा, क्लास 12th में एक लेसन है D&F ब्लॉक, और एक सब जने जनते है कितना खतरनाक लेसन है। तो वही का टारगेट बनाए के हम एक शुरू के यही पढ़ाऊ, समझता। तो भाई शुरुआत में तो हम P ब्लॉक के एग्जाम्पल दे के एक समझौबे, लेकिन बाद में जो ना है जब अपन मेन मुद्दा आए तो यह प्रॉपर्टी उठा गिराव कहाँ, D&F ब्लॉक में। बड़े बड़े कॉन्सेप्ट का इसे चुटकी बजाए कैसे धड़ाधड़ भैया तोरे सबका समझा दिए, एकदम एक के लाइन में समझ जावा सब जने, ठीक है ना। तो स्टार्ट कीजिए भैया। फिर 9 प्रॉपर्टी लिख दिया तोरे सबके सामने, नाम देख लिया जा। जब यह ना पता रहे का पढ़े के बाद तो का करबा, फिर आलू निकोलिया घरे बैठ के। तो शुरू कीजिए भैया। जय श्री राम। तो चला पहला प्रॉपर्टी का है भाई, का देखे रहा? अरे
ध्यान लगाया है कि नहीं लगाया है यार? कहूँ अंते तो ध्यान नहीं ना, अगर अंते ध्यान हुए तो यह बारी ले आओ, क्योंकि यह समय एग्जाम टाइम में ना ध्यान पता नहीं कहाँ कहाँ रहा है, इधर बुलावे के पड़त होगा जबरदस्ती। तो देखो ये पीरियाडिक प्रॉपर्टीज में पहला कहा रहा एटॉमिक रेडियस। अब एक बात और सब जने सुन लिया जा, जे अपने आप का ज्ञाता बनत होए भैया, वीडियो यही लागे बंद कर दिया, तोरे सबका देखे की जरूरत ना है ना। हम वका यार टॉपर बनौबे ही जे कमजोर है पढ़े में, जेका समझ में केमिस्ट्रिया कम आवा, जगरे दिमाग में कम घुसाता है, वका टॉपर बनौबे ही। अगर ज्ञाता है तो बंद कर दिया, और अगर जाने की इच्छुक कहा कठिन कॉन्सेप्ट आसान तरीके से तो बना रहा। लास्ट में तोहरे सब खुदे कहबा गुरुजी दिल खुश कर दिया, आज पहली बार मजा आवा केमिस्ट्री पढ़े में। तो पहला का है एटॉमिक रेडियस। देखत जाओ एटॉमिक रेडियस कुछ नहीं यार, एकदम आसान टॉपिक है। आइटम कैसे हुआ बतावा, सब जने बचपन से पढ़ा चला आवता है कक्षा 9 से। आइटम ऐसे हुआ कि ना होते? कहा हाँ गुरुजी हुआ है। ई कावा बिचोम हो, ये बिचोम प्लस का लागा है न्यूक्लियस आई, और ये सब कावा है सेल आए। तो न्यूक्लियस के सेंटरवा से लेके कहाँ तक, लास्ट सेला तक, न्यूक्लियस के सेंटर से लास्ट सेल तक की दूरी को क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहत भैया। अब कहबा गुरुजी तू कह रहे है इनफाइनाइट सेल हुआ था, तो ये कहाँ तक जाए? अब यहीं रुक जा, ध्यान से समझा। जहाँ तक इलेक्ट्रॉन रहे, जहाँ तक भैया के रहा है इलेक्ट्रॉन रहा हो, पता लाग तोरे सबका कहें लास्ट सेल तक के दूरी लेत गया इनफाइनाइट ले यार, तो मामला गड़बड़ा जे फिर। अब एक सब जने जानता है कि अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा थे, तो जौने एलिमेंट में जहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉनवा रहे, कौन इलेक्ट्रॉन? लास्ट इलेक्ट्रॉनवा, हुआ तक के दूरी हो का कहा जाता है? एटॉमिक रेडियस। तो कहबा गुरुजी डिफिनेशन बता देते तो मजा आ जाए, तो सुना फिर डिफिनेशन। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अप टू लास्ट सेल या आउटर मोस्ट सेल वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। फिर से सुनत जा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अप टू आउटर मोस्ट सेल वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। समझ में आएगी भैया? तो मेन एक डिफिनेशन ना आए, बारह में एक डिफिनेशन ना पूछे, तो कहा गुरुजी पूछे का हो? तो देखा भैया का पूछे, फिर आवत जा फिर महायुद्ध में। तो भैया एग्जाम में क्वेश्चन हिया से आए कि एटॉमिक रेडियस कब बढ़ा थे कब घटा थे। तो यका तो बाद में देखिया, पहले ई जाना कि एटॉमिक रेडियस का के बढ़ावा थे के घटावा थे। जब ई जान जावा तो अपने जान जावा किधर बढ़ा थे किधर घटा थे। समझ गए कि ना? तो हेडिंग अगली है भैया, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। एक और कॉन्सेप्ट जान लिए जा, जोन रेडियस है ना, ये सिंगुलर नाउन है। अगर एक प्लूरल नाउन लेबा तो रेडियाई लिखा जाता है, RAD और डबल आई। तो अगर एक आइटम के बात हुई तब तो रेडियस, जब पूरे ग्रुप के या पूरे पीरियड के बात करबा तो हुआ रेडियस ना लिखा जे, हुआ का लिखा जे? रेडियाई। इंग्लिश ग्रामर का कॉन्सेप्ट है भैया, केमिस्ट्री में आवा है। तो अब देखा भैया आगे, तो पहला आए भैया देखा जा, पहला के आए, पहला है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम या डायरेक्ट फार्मूला लिखत जाई तोरे सब वही समझत जा हो जानता। तो एटॉमिक रेडियस जो ना है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ केकरे? साइज ऑफ एटम की। अगर एटम का साइज बड़ा है
अरे एटम का एक ठो गोला समझ लिया, स्फेयर। तो अगर स्फेयर के साइज बड़ा होए तो रेडियस बड़ा होए, और साइज छोटा होए तो रेडियस छोटा होए। मैथ के एकदम कॉमन सेंस लगा दिया। तो एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम के। दूसरा भैया देखा, दूसरा कॉन्सेप्ट ई बतावा, जौन इलेक्ट्रॉन भरा रहा थे सेल में, उनका सबका क्यों खींचे रहा थे कि ना है। अब काबा गुरुजी हमें क्या पता, अब हम तो ना खींचे ही, या खींचे रहा था, के खींचे रहा था, न्यूक्लियस खींचे रहा था। वो बीचों में बैठ के करत का बाय, वो का कोनो काम थोड़ो बाय, ये इलेक्ट्रॉन खींचे बस, और क्या करे। तो भैया जौन न्यूक्लियस रहा था ना, इलेक्ट्रॉन का खींचे रहा था। तो जब इलेक्ट्रॉन का खींचे तो साइज बढ़ाए कि घटाए। भाई जब इलेक्ट्रॉनवा नज़दीक आइए तो अब भाई कह रहे हैं ना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन तक के दूरी, तो जब इलेक्ट्रॉने नज़दीक आइए तो दूरी कम ना हो जाए भैया, हो जाए हो। तो जौन न्यूक्लियसवा खींचा था ना, ये का कहा थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या आप इसको सिंपल भाषा में न्यूक्लियर चार्ज अभी समझिए, बाद में हम इफेक्टिव समझाएंगे जब शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा देंगे तब। एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या करे, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ईएनसी। ईएनसी के मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखा ईएनसी का मतलब ये होगा, ये जौन न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन का खींचा तक ना खींचत, खींचे रात कि नहीं खींचे रात, खींचे रात भैया। तो जौने फोर्स से खींचे रहा था ना, जौने फोर्स से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का खींचा था, वही का कहा थे ईएनसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ई एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एकर अट्रैक्शन फोर्स बढ़े, मतलब तगड़े से खींचे, तो ये सिकोड़ दे, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन का और नज़दीक ले आए, तो रेडियस कम होइए कि ना होइए। या तोहरे सब यार कॉमन सेंस लगाओ, कूलाम से ला पढ़े यहाँ, ये का है अट्रैक्शन फोर्स है, तो है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होत रेडियस के ना, कूलाम से ला में पढ़े यहाँ ना फिजिक्स में। तो अगर फोर्स ईएनसी क्या है, फोर्स है किसका, न्यूक्लियस का। अगर फोर्स बढ़ेगा तो रेडियस अपने आप कम होइए भैया। अब काबा गुरुजी कैसे पहचानब कि कौने एलिमेंट के ईएनसी ज़्यादा होए कौने कम होए। तो भैया ये जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स है ये केकरे वजह से बा जानता है। दुइये चीज़ रहा न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से कोनो मतलब नहीं ना प्रोटॉन से कोनो मतलब है, वो न्यूट्रल है। अब बचा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के पास जो पॉजिटिव चार्ज रहा था, यही वजह से न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन का खींचत है। तो केकरे वजह से भैया, प्रोटॉन की वजह से। तो ईएनसी जो है ना, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया, प्रोटॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहीं लिखे चाह लिख लिया, ईएनसी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या करे भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियस के, ए आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये बात सब जने समझ में आई नहीं, ये यही चीज़ हमने बदल के लिख दिया है, यही ऊपर वाली चीज़। तो सब जने भैया इतना समझ में आई गए। अब तीसरा देखा, तीसरा कॉन्सेप्ट भैया एटॉमिक रेडियस। ये बतावत सब जने, जब ऊपर से नीचे उबा पीरियाडिक टेबल में, तो जैसस पीरियड बढ़ा करे वसस नंबर ऑफ सेल बढ़ा करे। तो नंबर ऑफ सेल अगर बढ़े तो साइजिया बढ़े, रेडियसवा बढ़े भैया। तो अगला कॉन्सेप्ट का है, एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ सेल के। तो कितना चीज़ पढ़ा, एक एटॉमिक रेडियस एटम के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा ईएनसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तीसरा सेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चौथा देखा भैया एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शील्डिंग इफेक्ट के, या स्क्रीनिंग इफेक्ट यही कहा थे। स्क्रीनिंग इफेक्ट
या यही का कहा शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट स्पेलिंग चेक के लिए जा भैया। तो देखा जा एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट के। तो 4 फार्मूला तोरे सबका बताएं कि एटॉमिक रेडियस एटम के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब साइज बढ़े तो एटॉमिक रेडियस बढ़े, ENC बढ़े तो एटॉमिक रेडियस घटे, और अगर सेल बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। अगला भैया देखा जा अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़े तो एटॉमिक रेडियस बढ़े। ये तोरे सबके समझ में ना आवा हुई ये का समझे कहाँ अब कॉन्सेप्ट देखे पड़े तोरे सबका। तो फिर आगे बढ़ा जा भैया, देख लिया जा। तो शील्डिंग इफेक्ट समझ जा। ये बताओ जा सब जने, एक ठू हम आइटम ले लिहन यहाँ। अब भाई एक एग्जाम्पल दे सब क्लियर हो जाए। देख ली भैया सब सही चलता है कि नहीं। हाँ भैया चल रहा है, सब सही चल रहा है, ओके है सब। इसी में इंक डाल दीजिए जरा भैया। एक आइटम हम यह बनाए दिहन, एकर साइज हम छोड़ रखें। देखा ये महान अंदर में कम इलेक्ट्रॉन है, हो जानता है अंदर में कम इलेक्ट्रॉन है। तो ये बतावत जा सब जने, एक और दूसरा आइटम ले लिहन, एक दूसरा आइटम ले लिहन भैया। यमहन मार इलेक्ट्रॉन गांजा है, कहाँ अंदरम हो, अंदर में मार इलेक्ट्रॉन गांजा है। तो सब जने हमें एक लाइन ही बताओ, का एकर न्यूक्लियस लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का खींचे कि ना खींचे। काबा गुरुजी खींचे। अरे जितना इलेक्ट्रॉन हो सबका खींचत न्यूक्लियस। और यह महान बताओ न्यूक्लियस लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का खींचे कि ना खींचे, खींचे। अब हमें ही बतावत जा, अब काबा गुरुजी दोनों में केकरे पास खिंचाव ज़्यादा रहे केकरे पास कम रहे, बताओ केकरे पास कम रहे केकरे पास ज़्यादा रहे। एकरे पास ज़्यादा रहे। कारण है एकर, कारण ये है कि एकर न्यूक्लियस व पासम बाय, समझ गया। और दूसर अंदरों में इलेक्ट्रॉनों कम है तो ज़्यादा खींचे। और एकरे न्यूक्लियस के पास अट्रैक्शन फोर्स कम होइए, तो कम हुए के 2 रीजन है। अट्रैक्शन फोर्स कम होने का 2 रीजन है। अब भाई यही खान भैया एक आइटम और बना दीन जाए, जानता है एक आइटम और बना दीन जाए और यतने बड़ा बनावा जाए और जितना इलेक्ट्रॉन हेमन है उतना इलेक्ट्रॉन अंदरों में हम गांस दीन जाए। बस एक इलेक्ट्रॉन 1-2 ठो और बढ़ा दी अंदर में भैया। अगर इलेक्ट्रॉन हम ऐसे 1-2 ठो बढ़ाए दिहन तो अब बताओ एका मिटा दिया, यमन दोनों बताओ सेल दोनों बराबर है और अंदर में इलेक्ट्रॉन कौनों में ज़्यादा बा कौनों में कम है। तो केकरे पास अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस के ज़्यादा हो केकरे पास कम। तो अब यहाँ तहार भैया दिमाग चक्रियाए, तो जहाँ दिमाग जाए चक्रियाए वहीं समझ लिया रूल गवा आए। कौन रूल आएगा भैया, अब ध्यान से समझा। अगर अंदर में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाए। काबा गुरुजी काहे, क्योंकि जोन अंदरवा माँ के इलेक्ट्रॉन है, अंदर के जोन इलेक्ट्रॉन है ये सब बहरे वाले इलेक्ट्रॉन का ही बताओ बहरे ढकेली हैं कि ना है, ढकेली हैं। काहे ढकेली हैं, रीजन है यनहों के पास निगेटिव चार्ज, यनहों के पास निगेटिव चार्ज। तो जब सेम चार्ज रहा था तो अट्रैक्शन हुआ था कि रिपल्सन हुआ था। तो अंदरवा वाला इलेक्ट्रॉन जब बहरवा वाले का बाहर ढकेले तो बताओ न्यूक्लियस खींच पाए कि ना खींच पाए तगड़े से। कहा गुरुजी ना खींच पाए। अगर अंदर में इलेक्ट्रॉन न रहते या कम रहते तो कम ढकेलते एका तो तगड़े से खींचत, लेकिन अंदर में इलेक्ट्रॉन गांज उठे तो ये सब तगड़े से बहरे ढकेली हैं। तो बहरे के ढकेलत बाय शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट किधर ढकेल रहा है, बाहर। और न्यूक्लियस कौन वारी खींचता है भैया, न्यूक्लियस खींचता है
अंदर। अब यका सब जने जानत हा, मतलब ईएनसी अंदर की तरफ लग रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट बाहर की तरफ लग रहा है। तो हमें ये बताओ के रेडियस बढ़ाए और के रेडियस घटाए। अब काबा गुरुजी एकदम स्पष्ट बा, इहो कोनो मजाक आए। जब ये बहरे ढकेलत बाए तो ये रेडियस बढ़ाए, तो यहीं समझ लिया जा एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केकरे, शील्डिंग इफेक्ट के। ये बाहर जब ढकेल रहा है तो रेडियस बढ़ा देगा। अब ईएनसी भैया अंदर खींचता है लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का, तो ये एटॉमिक रेडियस घटा दे, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों इकट्ठे समझा दिए भैया, समझ में आवा कि नहीं के आवा, समझ में आवा कि नहीं आवा, आवा हुई। अब एकदम महाबैल होगा तो भले ना आवा हुए, बाकी यार हम ही मान के चलते ही कि समझ में आवा हुए तोरे सबके। तो शील्डिंग इफेक्ट किस तरह बढ़ा देता है समझ में आएगा। अब कहबा गुरुजी शील्डिंग इफेक्ट के डिफिनेशन तनी बता देते। तो भैया ये जोन अंदर के सेला के इलेक्ट्रॉनवा का ढकीलत आए बहरे, एकरे वजह से जोन अट्रैक्शन फोर्स कम हो जात बा, यही घटना कहा शील्डिंग इफेक्ट। द रिटार्डेशन ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल इन द प्रेजेंस ऑफ या इन द ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ, यस लिख दिया, ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in inner cells which repel the outermost cell electrons outside and increases the radius is called shielding effect। ये बहुत लंबा खींच दिया ना, अब इतना परेशान न हुआ, बस इतना जान लिया कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जो कम होगा केकरे वजह से, अंदर के इलेक्ट्रॉन की वजह से। यही कावकात भैया शील्डिंग इफेक्ट कहा थे। तो सब जने समझ में आएगा, तो आगे बढ़ा जा भैया, ठीक है। तो अब देखा अगला वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस किधर चले पे बढ़ात है, किधर चले पे घटात है। तो देखा भैया, जैसे हम ले लिहन पहले लेफ्ट से राइट देखा, पहला केस लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो लिया कुछ एग्जाम्पल उठाओ, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियान पे ना पहुंचा क्योंकि वो अलग बिरादरी का है, वो अलग शो करा था एक्सेप्शन। तो ये है पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, 13 नंबर ग्रुप, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, बस इतना देखा। तो एक एटॉमिक नंबर कितना हो, 3, एकर 4, एकर 5, 6, 7, 8, 9। अब एकर अगर हम आइटम बना दीन जाए, अगर एकर आइटम बना दीन जाए तो हमन कई सेल रहे, 2 सेल के मतलब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1। और हमन देखा 2, हमन देखा भैया 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7। तो सब में तोहरे सब देखिया कि सबके पास 2 सेला है, यहो के पास 2 सेला है। एक आईएस बना लिया जा 2, 1। तो यहो के पास भैया 2 सेला है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 1। और यहो के पास 2 सेला है भैया, यहो के पास 2 सेला है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 7। तो सब जने देखा था कि यहू के पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेला है और यहू के पास 2 सेला है। तो कहा गुरुजी तब तो दोनों का रेडियस हुआ सेम होना चाहिए, क्योंकि सेल जब उतने है तो न्यूक्लियस के सेंटर से लास्ट सेले तक के तो दूरी एटॉमिक रेडियस हुआ था, तो सेल सेम होना चाहिए। लेकिन रुक जा, अब पहले हमें ही बताओ जा सब जने, अब ही बताए रहन ईएनसी एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ था, और ईएनसी बढ़त के थ्रू से प्रोटॉन से बढ़ाता है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं वैसे वैसे इनके न्यूक्लियसवा में प्रोटॉन बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है, प्रोटॉन बढ़ाता है ना। और जब प्रोटॉन बढ़े भैया तो ईएनसी बढ़े, ईएनसी मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स। और जब ईएनसी बढ़े
तो ये बताओ रेडियस का होए, कम की ज़्यादा, कम होई जे। तो अब सेंटेंस सुना भैया, व्हेन बी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ एलिमेंट्स रिमेन्स सेम बट इन देयर न्यूक्लियस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स increases regularly. Due to this increasement of proton regularly in the period, the effective nuclear charge also increases, which decrease the atomic radius regularly. Thus we may conclude that when we move from left to right in a period, the atomic radius will decrease. आगे देखा भैया, अब दूसरा पॉइंट। तो भैया अब की चला टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो ये बतावत जा, अब जैसे हम कोनो उठाओ तो कौनो सेल उठा लिया, जैसे पहला सेल उठा लिया, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तो भैया देखत जा, एकर एटॉमिक नंबर 1 है, एकर 3 है, एकर 11 है, बस यही तीन हम समझ लिया, अब आगे जा जरूरत ना। तो एकरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एकरे पास 2 है, तो सेल हो जे 2 1, 2 सेल हो जे। एकरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो हो जे 2 8 1, 3 सेल हो गया भैया। एकर होते है 19 पोटेशियम के, तो हो जे 2 8 8 1, 4 सेल हो गया। तो जैसे जैसे नीचे जाता है सेल बढ़ता है तो रेडियस भैया बढ़े। तो समझा फिर, व्हेन बी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, आपकी पीरियड ना कहा ग्रुप कहा, क्योंकि अब ग्रुप में चलता है। तो व्हेन बी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, और ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सेल द एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेज। सबके समझ में आएगा भैया। तो लेफ्ट से राइट चले पे घटे और टॉप से बॉटम चले पे बढ़े। ठीक।